क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु अपने हाथ में शंख क्यों धारण करते हैं? आखिर यह शंख आया कहां से? क्या यह समुद्र की गहराइयों से निकला था, या इसके पीछे छिपी है कोई ऐसी दिव्य कथा जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे? आज की इस कथा में हम जानेंगे भगवान विष्णु के दिव्य शंख की उत्पत्ति की पूरी पौराणिक कहानी, और साथ ही जानेंगे कि भगवान श्री कृष्ण के पांचजन्य शंख का संबंध इस कथा से कैसे जुड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं उस समय से जब देवताओं का वैभव समाप्त होने लगा था। बहुत प्राचीन समय की बात है। स्वर्गलोक में देवताओं का शासन था। देवराज इंद्र के पास अपार शक्ति थी। स्वर्ग में ऐश्वर्य था, समृद्धि थी और चारों ओर देवताओं का प्रभाव था। लेकिन कहा जाता है कि जब मनुष्य या देवता के भीतर अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन भी वहीं से शुरू हो जाता है। एक दिन महर्षि दुर्वासा भगवान की पूजा से प्राप्त एक दिव्य माला लेकर जा रहे थे। उन्होंने वह माला देवराज इंद्र को भेंट कर दी। इंद्र ने माला तो स्वीकार कर ली, लेकिन उसका वह सम्मान नहीं किया जिसकी वह अधिकारी थी। उन्होंने उस माला को अपने हाथी ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। ऐरावत ने माला को नीचे गिरा दिया। यह देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो उठे। उन्होंने इंद्र से कहा, हे इंद्र, तुम्हारे भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया है। इसी अहंकार के कारण तुम्हारा वैभव और तेज समाप्त हो जाएगा। और देखते ही देखते देवताओं की शक्ति कम होने लगी। उनका तेज क्षीण हो गया। उधर असुरों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। भयंकर युद्ध हुआ और देवता असुरों के सामने टिक नहीं पाए। हारकर सभी देवता ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी शक्ति फिर से लौटेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें क्षीर सागर का मंथन करना होगा। भगवान ने आगे कहा, उस समुद्र से अमृत निकलेगा और जो अमृत पिएगा वह फिर से शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन समुद्र का मंथन इतना आसान नहीं था। इसके लिए देवताओं और असुरों दोनों को एक साथ आना पड़ा। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया। फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे अद्भुत समुद्र मंथन। देवता एक ओर से खींचते और असुर दूसरी ओर से। मंदराचल पर्वत घूमने लगा। समुद्र की विशाल लहरें उठने लगीं। पूरा ब्रह्मांड जैसे कांप उठा। लेकिन तभी एक बड़ी समस्या सामने आई। मंदराचल पर्वत समुद्र के भीतर डूबने लगा। देवता घबरा गए, असुर भी परेशान हो गए। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। एक विशाल कच्छप का रूप लेकर भगवान समुद्र की गहराई में गए और अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया। अब समुद्र मंथन फिर से शुरू हुआ, लेकिन समुद्र से सबसे पहले अमृत नहीं निकला। निकला एक भयंकर विष, हलाहल विष। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता भयभीत हो गए, असुर भयभीत हो गए। सभी प्राणी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। तब संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने विष को उनके शरीर में फैलने से रोक दिया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। इसके बाद समुद्र मंथन फिर शुरू हुआ और अब एक एक करके समुद्र की गहराइयों से दिव्य रत्न निकलने लगे। कामधेनु निकली, उच्चैश्रवा नामक दिव्य अश्व निकला, ऐरावत हाथी प्रकट हुआ, कल्प वृक्ष प्रकट हुआ, कौस्तुभ मणि प्रकट हुई और फिर समुद्र से प्रकट हुई स्वयं माता लक्ष्मी। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने माता लक्ष्मी की स्तुति की और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को अपना पति स्वीकार किया। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि सुशोभित हुई। लेकिन समुद्र की गहराइयों में अभी और भी दिव्य रहस्य छिपे थे और उन्हीं रहस्यों में से एक था एक दिव्य शंख। वह कोई साधारण शंख नहीं था। उसके भीतर एक अद्भुत दिव्य नाद था। ऐसा नाद मानो स्वयं सृष्टि की धड़कन उसमें समाई हो। कहा जाता है कि उस शंख का संबंध समुद्र
और सृष्टि के आदिनाद से था। भगवान विष्णु ने उस दिव्य शंख को अपने हाथ में धारण किया और तभी से शंख भगवान विष्णु के 4 प्रमुख आयुधों में शामिल हो गया। शंख, चक्र, गदा और पद्म। लेकिन इस शंख की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के पास भी था एक दिव्य शंख जिसका नाम था पांचजन्य। जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु सांदीपनि मुनि के आश्रम में शिक्षा पूरी कर ली तो उन्होंने गुरु से कहा, गुरुदेव बताइए, हम आपको गुरु दक्षिणा में क्या दें? सांदीपनि मुनि ने कहा, मुझे धन नहीं चाहिए। यदि तुम सच में मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे उस पुत्र को वापस ले आओ जो समुद्र में खो गया है। श्री कृष्ण ने गुरु की आज्ञा स्वीकार की। वे समुद्र के तट पर पहुंचे और समुद्र देव से पूछा, मेरे गुरु का पुत्र कहां है? समुद्र देव ने बताया कि पांचजन नामक एक भयंकर असुर समुद्र में रहता है। श्री कृष्ण समुद्र की गहराइयों में उतर गए और वहां उनका सामना पांचजन से हुआ। भयंकर युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने पांचजन का वध कर दिया और उसके शरीर से एक विशाल दिव्य शंख प्राप्त हुआ। यही शंख आगे चलकर पांचजन्य कहलाया। यही वह शंख था जिसकी ध्वनि ने आगे चलकर कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतिहास बदल दिया। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक ओर कौरवों की विशाल सेना थी और दूसरी ओर पांडवों की सेना। अर्जुन के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने गुरु, अपने पितामह, अपने भाई बांधव और अपने प्रियजनों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों के विरुद्ध युद्ध कैसे करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वह ज्ञान दिया जो आज पूरी दुनिया में भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और जब धर्म की रक्षा का समय आए तो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अर्जुन का मोह दूर हुआ। उन्होंने फिर से गांडीव उठा लिया और तभी कुरुक्षेत्र की भूमि पर शंखनाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। उसकी गूंज चारों दिशाओं में फैल गई। अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख बजाया और पांडवों के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। वह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, वह धर्म की घोषणा थी। इसीलिए भगवान विष्णु के हाथ में शंख सिर्फ एक आयुध नहीं है, यह एक संदेश है। शंख कहता है, जब जीवन में अंधकार छा जाए तो सत्य का नाद करो। जब मन में भय उत्पन्न हो तो भगवान को स्मरण करो। जब अधर्म सामने खड़ा हो तो धर्म के मार्ग पर डटे रहो और जब अहंकार बढ़ने लगे तो याद रखो कि संसार की सारी शक्ति क्षणभंगुर है। शंख का सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। उसका समुद्र से निकलना जीवन के मूल स्रोत की याद दिलाता है और उसकी ध्वनि सृष्टि के उस आदिनाद की ओर संकेत करती है जिसे सनातन परंपरा में AUM से जोड़ा गया है। इसीलिए जब किसी मंदिर में शंख बजता है तो वह केवल एक आवाज नहीं होती, वह एक आह्वान होता है अपने भीतर झांकने का, अपने मन को शुद्ध करने का और भगवान को याद करने का। तो अगली बार जब आप भगवान विष्णु के हाथ में शंख देखें तो उसे केवल एक शंख मत समझिए। उसमें समुद्र की गहराई देखिए, उसमें समुद्र मंथन की कथा देखिए, उसमें भगवान शिव का त्याग देखिए, उसमें माता लक्ष्मी का प्राकट्य देखिए, उसमें भगवान श्री कृष्ण का पांचजन्य देखिए और सबसे बढ़कर उसमें धर्म का वह दिव्य नाद सुनिए जो युगों से मानवता को यही संदेश देता आया है, सत्य का साथ मत छोड़ो, धर्म के मार्ग से मत हटो और भगवान को कभी मत भूलो, क्योंकि जहां धर्म है वहीं भगवान हैं और जहां भगवान हैं
वहां अंततः अधर्म की हार निश्चित है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।